चलो 1 मिनट इसको समझ लेंगे, ठीक ना। शांत रहना, हल्ला नहीं करना समझाने के दौरान, पहले बता देते हैं, क्योंकि साउंड इसमें भी चला जाएगा तो खराब लगेगा, फिर मेहनत ही बेकार हो जाएगा, ठीक ना। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आ, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये आपको प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन के एग्जाम, आप एसएससी दे रहे हैं, बैंकिंग दे रहे हैं, या आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं, सब के एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ ये पूछता है। अगर हम बात करें बिहार बोर्ड के एग्जाम में, तो आप क्वेश्चन बैंक उठाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। वोकेबलरी से 8 से 10 नंबर का पूछता है, ठीक ना। और खास करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से इसे 2 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। जब से 100 ऑब्जेक्टिव हुआ है तब से ये नंबर ऑफ क्वेश्चन में 2 आता है, ठीक ना। शुरुआत करते हैं आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, ठीक ना। सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अभी हम बहुत सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम देंगे, ठीक ना। उसमें हम देखेंगे कि क्या है। सबसे पहला जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो क्या कह रहा है, साथ में इसके अर्थ को समझेंगे और साथ में इसकी मीनिंग को भी समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ लवर ऑफ वंस कंट्री। अ लवर ऑफ वंस कंट्री का मतलब होता है, लवर का मतलब होता है प्रेमी, और वंस कंट्री का मतलब होता है अपना देश का, ठीक ना। अर्थात जो व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता हो, अपने देश से प्यार करता हो, उस तरह के व्यक्ति को एक शब्द में हम क्या बोलेंगे, उस तरह के व्यक्ति के लिए एक शब्द हम क्या दे सकते हैं, उसी को हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, ठीक ना। तो इसके लिए वन वर्ड होगा पैट्रियोट। जो वन वर्ड होगा वो होगा पैट्रियोट। पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त। अर्थात कोई व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता हो, अपने देश से प्रेम करता हो, उस तरह के व्यक्ति को हम एक शब्द में देशभक्त बोलेंगे, इंग्लिश में पैट्रियोट बोलेंगे। ये था हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा है कि अ पर्सन, समझो ध्यान से, अ पर्सन कोई एक व्यक्ति, हु जो कि डाई फॉर हिज कंट्री, कोई एक व्यक्ति जो कि अपने देश के लिए डाई हो जाता है, यानी मर जाता है, ठीक ना, शहीद हो जाता है। कोई व्यक्ति जो खास करके अपने देश के लिए मर रहा है, उस व्यक्ति के लिए एक शब्द हम लोग क्या दे सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक शब्द दे सकते हैं मार्टियर। उसके लिए एक शब्द दे सकते हैं मार्टियर। मार्टियर का मतलब होता है हिंदी शहीद, शहीद, ठीक ना। अर्थात जो व्यक्ति अपने देश के लिए जान दे देता है, उस व्यक्ति को एक शब्द में हम लोग मैटियर बोल सकते हैं। हिंदी अगर बात की जाए तो शहीद बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी तीसरा हमारा जो है आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो थर्ड है। क्या है थर्ड, उसको समझेंगे। अ पर्सन, कोई एक व्यक्ति, अ पर्सन हमेशा लिखने का प्रयास का मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक ना। अ पर्सन यानी कोई एक व्यक्ति, हु हु वर्क, हु वर्क, वर्क का मतलब होता है कि काम करना, ठीक ना। और अगेंस्ट हिज कंट्री, अगेंस्ट हिज कंट्री का मतलब होता है अपने देश के विरुद्ध, अपने देश के अगेंस्ट। अगर आप या हम या कोई भी व्यक्ति, ठीक ना, अपने देश के विरुद्ध अगर कोई काम कर रहा है, तो ऐसा काम कर रहा है जो अपने देश के खिलाफ हो, ठीक ना, तो उस व्यक्ति को हम एक शब्द में बोलेंगे ट्रेटर। याद रखेंगे, हम उस शब्द को बोलेंगे ट्रेटर, ठीक ना। ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही। आपको पता होगा, आपको पता होगा जो व्यक्ति अपने देश के खिलाफ जाता है, देश के खिलाफ काम करता है, उस तरह के व्यक्ति को हम एक शब्द में ट्रेटर बोल सकते हैं, देशद्रोही बोलते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं चौथा। चौथा जो है आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन है अ लवर ऑफ बुक्स। बुक्स का मतलब होता है किताबें, बुक्स का मतलब होता है किताबें, बहुत सारे किताब। तो कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसको किताब से प्रेम हो, ठीक है ना, किताब प्रेमी उसको कह सकते हैं, ठीक है ना। पुस्तक प्रेमी उसको कह सकते हैं, यानी उसको किताब पढ़ने में ज्यादा शौक हो रहा हो, ठीक ना, शौक ज्यादा हो, ठीक ना, तो उस व्यक्ति को हम बोलेंगे अ लवर ऑफ बुक्स, ठीक ना। एक शब्द में बोलेंगे, एक बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है, बट आप एक दो बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। वर्ड है बिब्लियोफाइल। जो वर्ड है अ लवर ऑफ बुक्स का जो वन वर्ड होगा वो होगा बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, जिसको पुस्तक से प्रेम हो, ठीक ना, पुस्तक पढ़ना पसंद करते हो, यानी अ लवर ऑफ बुक्स, उसको बोलेंगे बिब्लियोफाइल।
और लवर ऑफ बुक्स को बोलेंगे बिब्लियोफाइल, एक शब्द में। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है 5 नंबर, क्या कहता है समझेंगे। वन, बात को समझिए, वन हु बिलीव्स, कोई एक जो बिलीव करता हो, बिलीव का मतलब वही तो बिलीव करना, विश्वास करना, ठीक ना। वन हु बिलीव्स, विश्वास करता है, इन गॉड मतलब भगवान में। कोई व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति हो, जो केवल और केवल खास करके भगवान में बिलीव करता हो, भगवान में विश्वास करता हो, वैसे व्यक्तियों के लिए हम एक शब्द क्या देंगे, तो वैसे व्यक्तियों के लिए हम एक शब्द देंगे, क्या देंगे, थीस्ट देंगे। याद रखना, वैसे व्यक्तियों के लिए एक शब्द होगा, वो होगा थीस्ट, है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आस्तिक, ठीक ना। ध्यान रखना, वन हु बिलीव्स इन गॉड, वन हु बिलीव्स इन गॉड, दैट इज कॉल्ड थीस्ट। थीस्ट यानी उसको बोल सकते हैं आस्तिक। ओके, तो ये इसका हिंदी है आस्तिक, समझ में आ रहा होगा। बार बार इसको पढ़ेगा, बार बार पढ़ने से इस चीज याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है हमारा, 6 नंबर है वन हु डज नॉट, पहले बिलीव वाला था, अब है क्या, सुन लो, वन हु डज नॉट बिलीव, वन हु डज नॉट, कोई एक जो बिलीव नहीं करता हो, डज नॉट बिलीव का मतलब विश्वास नहीं है उसको, ठीक ना, बिलीव्स इन गॉड, भगवान में। पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको स्वयं भगवान में विश्वास न हो, भगवान में बिलीव न हो, वैसे व्यक्ति के लिए भी एक शब्द होता है, वैसे व्यक्ति के लिए भी एक शब्द होता है, और वो शब्द होता है ऑथिस्ट। याद रखना, उस व्यक्ति के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, ऑथिस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नास्तिक, नास्तिक बोल सकते हैं जिस भी पर्सन को, वो पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जिसको भगवान में विश्वास नहीं हो, ठीक ना, उस व्यक्ति को हम लोग एक शब्द में अगर बोलेंगे तो वो बोलेंगे ऑथिस्ट, और हिंदी इसका होता है नास्तिक, ठीक ना, जिसको भगवान में विश्वास नहीं हो। आइए देखते हैं 7 नंबर क्या कह रहा है। आशा उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, अच्छे से याद भी हो जाएगा, अच्छे से, ज्यादा कोई हार्ड है नहीं। 7 नंबर में है अ लवर ऑफ ह्यूमन फ्लेश, यहां तक तो समझ में आ रहा है, अ लवर ऑफ, हाँ, ह्यूमन फ्लेश का मतलब होता है मानव का गुद्दा, यानी मानव का जो मांस होता है शरीर का, उसको बोलते हैं ह्यूमन फ्लेश, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ह्यूमन फ्लेश। तो ये जो मानव का जो गुद्दा है, यानी मानव का जो शरीर है, समझिए, उसका प्रेमी, ऐसा ही व्यक्ति या ऐसा भी क्या बोल सकते हैं उसको, नरभक्षी, नरभक्षी तो बोलते ही है ना, उसको एक शब्द याद नहीं आ रहा, ठीक ना। यानी ये समझ सकते हैं, सिंपल वे में ये समझ सकते हैं कि कोई ऐसा जानवर या कोई ऐसा मानव, ठीक ना, जो केवल और केवल मानव भी हो सकता है, एक आध को मानव भी होता है, ठीक ना, और खास करके जानवर भी, खास करके जानवर सबसे ज्यादा इसकी श्रेणी में आएगा, जिसको केवल और केवल मानव के गुद्दा यानी मानव के शरीर से ज्यादा प्रेम रहता है, उसको खाना, उसके मांस को खाना ज्यादा चाव से खाता है, ठीक ना। तो उस तरह के व्यक्ति को हम एक शब्द में क्या बोलेंगे, बात को थोड़ा समझिए एक बार और, एक बार और समझना क्या है, अ लवर ऑफ ह्यूमन फ्लेश, यानी ह्यूमन फ्लेश का मतलब होता है कि मानव के शरीर का जो प्रेमी हो, ठीक ना, मानव के मांस का जो प्रेमी हो, उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति को या उस तरह के चीजों को, ठीक ना, हाँ, उस तरह के जानवरों को हम लोग एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग एक शब्द में बोलेंगे कनाइबल। याद रखना, केनाइबल, उसको एक शब्द में बोल सकते हैं आप, केनाइबल, क्या बोलेंगे, केनाइबल बोलेंगे। केनाइबल का मतलब नरभक्षी, आपको नरभक्षी से समझ में आ रहा होगा आसानी से, नर का मतलब वही मानव, और भक्षी का मतलब भक्षण करने वाला, उसको खाने वाला, ठीक ना, उसको बोल सकते हैं नरभक्षी। आप देख लीजिए, इसके लिए आप गिद्ध को ले सकते हैं, गिद्ध, है ना, गिद्ध जो होता है वो नरभक्षी होता है, वो नर का भक्षण करता है, ऐसे तो वो सर्वभक्षी होता है, ठीक ना, सब चीज का भक्षण कर लेता है, ठीक ना, लेकिन नरभक्षी भी होता है, उसको कह सकते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए याद रखना है, क्या याद रखना है, एक शब्द में कनाइबल। 8 नंबर देखो क्या कहता है, 8 नंबर है, 8 नंबर को थोड़ा समझेंगे, वन हु लिव्स ऑन फ्लेश, बात को समझिए, वन
हु लिव्स ऑन फ्लेश। वन मतलब कोई एक चीज ऐसा हो रहा है, वन यहाँ जो लिखा हुआ है इसका मतलब कोई एक, हाँ, हु मतलब जो, लिव्स ऑन फ्लेश जो मांस पर ही रहता है, वन हु लिव्स ऑन फ्लेश का मतलब कोई व्यक्ति या कोई भी जानवर, ठीक ना, या कोई व्यक्ति तो नहीं आ सकता है क्योंकि व्यक्ति सब कुछ खाता है, जो केवल और केवल मांस पर ही डिपेंड रहता है, मांस के अलावा वो कुछ खाता ही नहीं, ठीक ना, उसको हम एक शब्द में क्या बोलेंगे, ठीक ना, उसको एक शब्द में बोलेंगे कार्निवोरस, उसको एक शब्द में बोलेंगे कार्निवोरस, एक शब्द में बोलेंगे कार्निवोरस। आप इसको याद रखिए, कार्निवोरस, 2 बार 3 बार रिपीट करना है इसको याद करने के क्रम में, और आसानी से याद हो जाएगा, ठीक ना। हिंदी पता है, मांसाहारी, मांसाहारी जो वर्ड है ये जब देखा होगा तो वो मांसाहारी मतलब मांस खाने वाला। शेर की अगर बात की जाए तो वो घास उसे नहीं खाता है, वो केवल और केवल मांस ही खाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं शेर, बाघ, चीता, ये सब रोटी वोटी नहीं खाता है, खाता है क्या, ये सब केवल खाता है मांस, उसको बोल सकते हैं कार्निवोरस। अगला आते हैं 10 नंबर, 9 नंबर, हाँ, 9 नंबर में क्या कहते हैं समझिए, वन हु ईट्स, वन हु ईट्स, हाँ, वेजिटेबल, वन हु ईट्स वेजिटेबल मतलब जो केवल या जो वेजिटेबल खाता हो, साग सब्जी खाता हो, ठीक ना, वन हु ईट्स वेजिटेबल जो साग खाता हो यानी सब्जी खाता हो, उसको एक शब्द में बोलेंगे वेजिटेरियन, एक शब्द में क्या बोलेंगे, वेजिटेरियन, जो साग सब्जी खाता हो उसको एक शब्द में वेजिटेरियन बोलेंगे, और हिंदी होता है शाकाहारी। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लीजिए, हिरन, बकरी, गाय, ये सब जो है क्या आएगा, ये सब के सब आएगा वेजिटेरियन में, शाकाहारी में। मानव नहीं लेना, मानवों में कुछ कुछ होता है, ऐसा नहीं समझना, मानव भी कुछ होते हैं जो कि, हाँ, बचपन में खिला उला दिया होगा तनी मनी मुँह आके जबरदस्ती, तो वो सब नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो कैसे हो जाएगा। 10 नंबर देखो, ए 10 नंबर कहता है वन हु इट्स ऑल टाइप ऑफ फूड, जो केवल सब प्रकार के भोजन खा लेता हो, जो मिले, रोटी मिले वो भी खा लेगा, दाल सब्जी मांस मछली अंडा वगैरह वगैरह सारा, सब टाइप के फूड खाता हो, उसको एक शब्द में बोलेंगे ओमनीवोर। क्या बोलेंगे एक शब्द में, ओमनीवोर, एक शब्द में उसको बोलेंगे ओमनीवोर, यानी सर्वभक्षी। कौआ को ले लो, कौआ काऊ कहते हैं, क्रो, क्रो जो होता है वो, उसको आप एग्जाम्पल में ले लीजिए, कौआ को आप देख रहे होंगे कि मांस भी खा लेता है, आपके घर में से रोटी भी खा जाएगा लेकर के, ठीक ना, तो ये दोनों के श्रेणी में आता है। आशा उम्मीद करते हैं कि आपको ये 10 को वन वर्ड सॉल्यूशन समझ में आया होगा, आया समझ में, बोलिए, अगर जिसको समझ में नहीं आए इसे पूछिए, क्वेश्चन बताते हैं। इसको याद भी करना है बउआ रे, इन्हें समझना कि याद नहीं करना है, किसी को कोई वर्ड प्रोनाउंसिएशन करने में पढ़ने में समस्या आ रहा हो, और 10 को लिखा दें, 10 बार लिखा देते ना। चलो तो इसको पहले याद करो, अभी तुरंत हम तुरंत सुनेंगे।